करते हैं, है ना। यस। स्क्रीन शेयर। की स्क्रीन विजिबल है मैम? यस, MSc CS AI कंप्यूटर ग्राफिक्स, या है ना? तो यस। हमने रेफरेंसेस के ऑप्शंस कर लिए थे, और रिव्यू रिव्यू के भी हमने कमेंट कर लिया था, राइट, है ना। यस। अब अगला ऑप्शन हमें देखना था ट्रैक चेंजेस वाला। ट्रैक चेंजेस, यस, हाँ, ट्रैक, ये यस। ट्रैक चेंजेस जो है ये ऑन ऑफ फीचर है, और आप या तो कमेंट यूज करेंगे या ट्रैक चेंजेस यूज करेंगे, दोनों नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक तरीका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन, सपोज यू गेट अ फाइल, और आपके पास ऑप्शन ये है कि यू कैन परफॉर्म द चेंजेस ओवर देयर डायरेक्टली। आप डायरेक्टली उस फाइल को एडिट कर सकते हो, बट आप ये चाह रहे हो कि आप जब एडिट करें तो वो एडिटिंग इस तरीके से दिखे कि जब वो फाइल वापस सेंडर के पास जाए तो ही गेट्स टू नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है, और फिर जो चेंज उसको रखना हो वो उस चेंज को रखे, और जो नहीं रखना हो दे कैन रिजेक्ट द चेंज, है ना। तो जब आपके पास मतलब जब आपके पास फाइल आएगी तो ट्रैक चेंजेस ऑन करे हुए आएगी फाइल, ठीक है। अब ट्रैक चेंजेस ऑन करे हुए होने से क्या होगा, आप जो भी नया ऐड करेंगे वो सेपरेटली शो होगा। ओके। हम्म। जैसे ना, जस्ट नाउ यू सेड कि हम्म। वी कैन यूज ईदर ऑफ द टू थिंग्स, शो कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस। तो डू दे बोथ डू द सेम वर्क? एक्चुअली मार्किंग करने के लिए यूज हो रहा है, ओके, ओके। कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो चेंजेस हम्म। शो करने के लिए ही हो रहा है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में मार्किंग करनी है कि कहाँ क्या करना है, यस, गॉट। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, तो अब वो पैराग्राफ मार्क भी जो आ रहा है ना, वो रेड से आ रहा रेड एंड ब्लैक है, रेड। बोथ, हाँ, या? रेड आ रहा है, वो ब्लैक तो अलग है, यहाँ पे ये हमने डिलीट कर दिया। कुछ भी यस। आप करोगे तो वो अलग से शो होगा व्हेन वी ऐड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इवन वी डिलीट समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो अवेलेबल है इसको डिलीट किया, तो अब आप देखिए वो डिलीट हुआ है, बट वो वहां से हटा नहीं है, इट्स शोइंग इन रेड कलर एंड स्ट्राइक थ्रू कि ये कैंसल्ड है ना। यस। कुछ नया ऐड किया, कोई जैसे पिक्चर ऐड की सपोज आपने, तो वो इमेज भी जो ऐड हुई है तो रेड अंडरलाइन आ रहा है, आप देखिए, है ना। और यस। इस तरीके से जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं वो सारे चेंजेस मार्क होते हुए चलेंगे। आपको फाइल रिसीव हुई है विथ ट्रैक चेंजेस टू परफॉर्म द एडिटिंग। तो आपने एडिटिंग में जो नया ऐड करना था वो ऐड किया, जो डिलीट करना था वो डिलीट करा, किसी की फॉर्मेटिंग चेंज करनी थी तो यू डिड दैट। अब फॉर्मेटिंग भी चेंज होगी तो वो सारी चीजें जो है वो अलग से मार्क लिस्ट होती भी चल रही हैं कि कुछ भी चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम करें इसको कलर चेंज कर, तो वो सेपरेटली
लिस्ट मेंटेन होती हुई चल रही। अब जब यही फाइल आप सेव करके और वापस सेंड करेंगे, तो सामने वाले को कैसे पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है? मतलब देख के समझना मुश्किल हाँ। होता है ना, कि किस चीज को ऐड किया हुआ माने, किस चीज को डिलीट किया हुआ माने। तो उस केस में वो क्या करेंगे, रिव्यू रिबन के एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन, दो ऑप्शंस हैं, और उन्हीं के पास है आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट। तो यस। ये प्रीवियस और नेक्स्ट क्या करेंगे आपको, आप जहां पे भी हैं वहां से पहले कोई चेंज अगर किया गया है तो उस पे ले जाएंगे, और नेक्स्ट पे करेंगे तो जहां आप हैं वहां से आगे जो भी चेंज किया है वहां ले जाएंगे, है ना। तो अब जैसे ही हम यहाँ जिस भी जगह है, सपोज हम यहाँ पे हैं अभी, और हमने कहा प्रीवियस, तो ये जो डिलीट हुआ था वो चेंज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, तो मैंने इसमें, सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमने बोला शो रिविजन्स इन बलून। शो मार्कअप, यस। हाँ, तो उस केस में ये यहाँ पे आ रहा है कि डिलीट किया है ये जहां यहाँ पे ये जो पोर्शन था ये डिलीट किया है। तो अब अगर आपको ये डिलीट किया हुआ मैटर नहीं, मतलब डिलीट नहीं इन करना है, तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो डिलीटेड एक्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके, रिजेक्ट में ही ये ऑप्शन आएगा। हाँ, रिजेक्ट रिजेक्ट एंड में। हाँ, अब जैसे ये भी यस। डिलीट किया हुआ था, हमने बोला नहीं इसको रिजेक्ट करो, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये पोर्शन हमने रिजेक्ट किया। तो वापस आते जाएंगे जो डिलीट किए हुए टेक्स्ट थे ना वो। फिर नेक्स्ट हमने किया, तो नेक्स्ट में अब वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये भी डिलीटेड, अ शॉर्ट गैप टेकन फ्रॉम। तो हमने कहा इसको इसको रखना है हमको, तो हमने बोला एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये अगला चेंज ये आ रहा है कि ये लाइन दिख रही है कि ये इमेज इंसर्ट करी है, तो हमको रखनी है, तो हमने कहा एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। और अगर आपको श्योर हो कि जो चेंजेस किए हैं वो बिना किसी कंफर्मेशन के वी हैव टू कीप, तो हम उसको बोल देंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, है ना। यस। एक एक चेंज राइट। देखते हुए एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे। ओके, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एक ही साथ, एक्सेप्ट दिस चेंज मतलब सिर्फ यही वाला चेंज। और पर क्या होगा कि एक्सेप्ट करने के बावजूद भी ट्रैकिंग चालू रहती है, तो आप जब तक स्टॉप ट्रैकिंग नहीं करेंगे, वो आप कुछ भी नया टाइप करोगे तो वो उसको चेंजेस ट्रैक करने के लिए ही यस। मानेगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर कमेंट्स की तरफ नहीं जाना है, कमेंट्स में एक्चुअली आप सिर्फ पॉइंट मार्क करोगे कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, और ट्रैक चेंजेस ऑन करके यू कैन डू द एक्चुअल वर्क, और सामने वाला बाद में उसको रिव्यू करते हुए एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर, यस। है ना। सो दिस इज रिव्यू का ट्रैकिंग वाला ऑप्शन। ओके, नाउ व्यू में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो व्यू के ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूज में देखने के लिए। सबसे टू। पहला होता है रीड मोड, जैसे डॉक्यूमेंट बड़ा है एंड यू वांट कि मुझे बहुत सारे लोगों को वर्टिकली ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो यू कैन ओपन ओपन इट इन बुक मोड। रीड मोड ऑन करेंगे तो आप देखो रीड बुक, मोड कहाँ था? व्यू लेफ्ट रिबन में, साइड। व्यू रिबन में, हाँ, सबसे पहला व्यू ऑप्शन। में। हाँ, ओके। है ना। सो हम्म। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे ये, और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन रहेंगे, तो आप जब क्लिक करेंगे तो यू कैन नेविगेट इस तरीके से, बुक फॉर्मेट में यू कैन रीड द कंटेंट्स, ओके। राइट। तो इस तरीके से यस। आप पढ़ सकते हैं। कैंसिल जब करना है, मतलब वापस नॉर्मल व्यू में आना है, तो आप एडिट डॉक्यूमेंट ऑप्शन ले लेंगे। रीड मोड में तीन मेनू आपको खुले हुए मिलेंगे, फाइल, टूल्स और व्यू।
यहाँ से आप एडिट डॉक्यूमेंट ले लेंगे, तो वापस अपने पुराने मोड में आ जाएंगे, है ना। जो ओके। डिफॉल्ट मोड जिसमें एक्चुअली अभी आप काम कर रहे हो, दैट इज प्रिंट लेआउट, है ना। प्रिंट लेआउट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में सारी चीजें वैसी अरेंज हुई हुई दिखेंगी जैसी प्रिंट होने वाली है। ओके। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको मार्जिन्स विजिबल है, रूलर लाइन है तो मार्जिन विजिबल है, और मार्जिन के साथ साथ यू हैव, आपको हेडर फुटर सारी चीजें विजिबल है कि कितना आपको डॉक्यूमेंट में जो है वो कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं। तो जितनी भी प्रिंटेबल आइटम्स होते हैं वो सब आपको किसके थ्रू दिखते हैं? प्रिंट लेआउट की वजह से, आउट, यस। है ना। अब वेब लेआउट जब आप करते हैं तो इसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हट जाएंगी, जैसे अभी हमने पेज का कलर चेंज किया हुआ है, वेब लेआउट करा हमने, मार्जिन सबसे पहले तो पेज ब्रेक हट गए, डॉक्यूमेंट एक पूरा लाइन से दिख रहा है। वेब पेजेस में ऐसे ही होता है, वेब पेजेस में कभी ऐसा नहीं होता ना कि पेज वन पेज टू पेज थ्री आपको दिखता है, वो तो यस। कंटिन्यूअस हाँ, चलता ही जाता है, राइट। बुक फॉर्म में, यस, हाँ हाँ, हाँ, वो कंटिन्यूस। तो वो इसी वजह से होता है। तो वेबले अगर मान लीजिए, ये किस लिए इस ऑप्शन की जरूरत किस लिए कि आप कोई ब्लॉग अगर टाइप कर रहे हैं और उस ब्लॉग में आप एमएस वर्ड के थ्रू ब्लॉग पोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और यू वांट कि वही चीजें आपने बहुत सारा कुछ ऐड कर लिया, बट नाउ यू वांट टू सी कि कौन सी चीजें वेब पे सपोर्टेड हैं कौन सी नहीं है, तो वो आपको किससे मिलेगा? वो अंदाजा आपको किससे लगेगा? वेब लेआउट से, वेब। वेब लेआउट से लगेगा, है ना। आउटलाइन पे जाते हैं, तो आउटलाइन में सारी हेडिंग्स आपको दिखेंगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग स्टाइल्स आपने बना रखी हैं वो हेडिंग स्टाइल्स आपको दिखेंगी। इसका पर्पस ये रहता है कि हेडिंग्स देखना, और अगर कोई हेडिंग आपको लग रहा है कि अरे ये मेन हेडिंग ना होके सब हेडिंग होनी चाहिए थी, तो आप यहां से डायरेक्ट उसका लेवल भी चेंज कर सकते हो। जैसे हाउ वी स्टार्टेड वाला है, इसको आपको लेवल 2 पे लाना है, तो आप यहाँ लेफ्ट से लेवल 2 कर देंगे, ओके। है ना। आउटलाइनिंग रिबन खुला हुआ है, उसमें ये लेवल 2 आपको मिल रहा है, और इससे आप कर लेंगे, हम्म। है ना। तो यू कैन चेंज द लेवल, यू कैन इधर प्रमोट कर सकते हैं किसी हेडिंग को, या डिमोट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो वो भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे उसको करना है, तो यही हेल्पफुल रहता है, मतलब इसका पर्पस ही यही है। अब रूटीन में तो नहीं जरूरत पड़ेगा ये, टोटली डीटीपी रिलेटेड काम जब आप कर रहे होते हो ना, कि डॉक्यूमेंट इस तरीके से बना रहे, बुक बना रहे हैं, या बड़ी कोई रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं, और उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग जब आप करने लगते हो, तो वहां आपके काम, रूटीन वर्किंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओके। क्योंकि इतने बड़े डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, हार्डली एक पेज हाँ, दो पेज नहीं, एग्जैक्टली। चार पांच हाँ पेज हाँ, भी हुआ तो राइट। यू कैन इजिली हाँ सी कितने हेडिंग्स हैं क्या है हाँ इस। हाँ हाँ, वो दैट इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आप। या। हाँ, बड़े डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट्स बना रहे हैं, यस। क्लॉजेस उसमें यस। डाल रहे हैं, क्लॉजेस के एक्सप्लेनेशन है, तो देयर यू नीड टू सी कि सब हाँ। जो ऑप्शंस हैं दे आर अंडर प्रॉपर हेडिंग्स, यस। और किसी का भी हायरार्की चेंज नहीं हो, कि वो होना किस हेडिंग के अंडर था, किसका सब हेडिंग होना था और वो मेन हेडिंग बन गया एंड ऑल दैट। तो लार्जर डॉक्यूमेंट्स जब होते हैं, है ना, तब वो आई। आप रेडी करते हैं उसके, हाँ। है ना। यस। नाउ इसको क्लोज कर सकते हैं आप। देन अगला ऑप्शन आपको इसमें मिलता है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का पर्पस होता है सिर्फ टेक्स्ट देखना, देख आपने बहुत सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करी हुई है, फॉर्मेटिंग करी हुई है, बट यू वांट कि मैं सिर्फ टेक्स्ट देख पाऊं, और मैं चेक कर लूं कि सारे
जो डेटा मुझे लिखना था वो यहाँ है कि नहीं है। तो ये ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में विदाउट फॉर्मेटिंग आपको सिर्फ कंटेंट्स, टेक्स्ट ही दिखेंगे, इमेजेस वगैरह वो सब नहीं दिखते। जो भी चीज टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो दिखेगा। तो यू कैन ओके। इजीली परफॉर्म द एडिटिंग एंड गो बैक टू योर प्रिंट लेआउट, राइट। ठीक है, देन दीज आर ऑप्शंस इन द न्यूअर वर्जन। तो फोकस अगर आप करते हो तो इस तरीके से व्यू हम्म। चेंज हो जाएगा। एंड वंस अगेन, फोकस मीन स्ट्रिप्स, जैसे ये रिबन्स दिख रहे थे, बार्स दिख रही थी, वो सब हट गए। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा आपके वाले वर्जन में। ठीक है। ओके। एन इमर्सिव रीडर इज दैट, ये आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से कैसे अरेंज करके और आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, उसके लिए आता है। हाँ। मतलब जितना आई वाला एरिया हमारा, हम एक बार में जितना देख पाते, वी डोंट हैव टू मूव। अगर हमको रीडिंग ओके। प्रैक्टिस ओके। करनी है तो वो एक पूरे हाँ। हमारे विजन वाला जो एरिया है उतने में करेगा। यू कैन इंक्रीज द कॉलम विड्थ, मॉडरेट करेंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इट डिपेंड्स कि आप कितना विजन एक बार में इजीली रख पाते हैं। तो देन, विजन, या, हाँ, एंड द स्पेस बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स यस। और वो भी एडजस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। यू कैन एडजस्ट द टेक्स्ट स्पेसिंग। अभी बड़ी हुई है, हम ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल दिखेगा, हाँ। है ना। और रीड हाँ। अलाउड हाँ। तो मतलब वो इट, रिकॉग्नाइज करेगा वट एवर वी विल रीड। अच्छा, लाइक गूगल। हाँ। ओके। काइंड ऑफ। हाँ, सो यू व्हेन कैन वी रीड फाइंड द द डॉक्यूमेंट। मीनिंग तो। आपके पास, हाँ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, यू डोंट वांट टू रीड, यू वांट टू लिसन, तो रीड अलाउड, हम्म। है ना। सो दीज आर न्यू फीचर्स इन द लेटेस्ट वर्जन। ओके, अभी अच्छा। वर्टिकल है, डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड किया तो इस तरीके से आ जाएगा। ये काम जूम से भी कर सकते हैं हम। अब इसमें पेज का मूवमेंट कैसे होगा वो आप देखो। पेज का मूवमेंट भी ऐसे ही होगा, इस तरीके से। पेज हम कैसे ये मूव कर रहे हैं? ये स्क्रॉल बार से जो एरो स्क्रॉल है बार ना से। यहाँ पे, यस, 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 हाँ। ये ओके। एक एक ओके। पेज आगे मूव होता जा रहा है, राइट। इस तरीके से। रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन, ये तो हमने उस दिन देख लिया था, ठीक है था। है ना। और फिर आपके पास ऑप्शन है जूम। विद जूम आप डॉक्यूमेंट को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। वो काम आप यहां से भी करते हो, जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं ना। और 100% इज एक्चुअल, राइट। ये 100% किया। और अदरवाइज जूम में हम गए और हमने बोला 200% कर दो, तो डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा होके दिखने लगेगा। वन पेज करेंगे मतलब स्क्रीन पे एक पूरा पेज फिट हो जाए, जूम इतना चेंज करना है तो ये एक पेज पूरा फिट हो गया, ये इस तरीके से। मल्टीपल ओके। पेजेस करेंगे तो जूम चेंज करके और एक साथ एक से ज्यादा पेजेस आ जाएं, इतना जूम हो जाएगा। तो आप नीचे बार पे, बॉटम राइट पे देखिए, 64% किया जब एमएस वर्ड ने, तो हमको एक साथ मल्टीपल पेजेस मतलब 2 पेजेस दिख रहे हैं एक साथ, है ना। यस, 2 पेजेस, हाँ, यस। और अगर आप जिस पेज पर हैं, नाउ यू वांट टू चेंज द जूम की पूरी स्क्रीन, स्क्रीन पे जितनी विड्थ है, स्क्रीन विड्थ जितनी है वो पूरे के बराबर मेरा जूम हो जाए, तो पेज विड्थ, ओके। है ना। फिर अगर आपको एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस में काम करना है, एक सेक्शन में देखते हुए यू नीड टू वर्क इन द अदर सेक्शन, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले इसी डॉक्यूमेंट को एक और विंडो में ओपन करते हैं, न्यू विंडो। तो अब आप देखिए यहाँ ऊपर आ गया शिवानी मैम 2 आ रहा है।
और वर्ड में हम देखेंगे तो अब हमारी दो फाइलें खुली हुई हैं, एक 1 और वन। दूसरी 2। अभी हम हैं 2 में। अब अगर एक बार में एक ही दिखेगी तो मतलब ही नहीं है जो ऑप्शन हमने लिया उसका, है ना। तो हमें अरे जो फाइल्स हैं उनको देखना साइड बाय साइड है, और इस तरीके से रखना है कि हम अलग अलग दोनों को स्क्रॉल कर पाए। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन लेंगे हम। जैसे ही हमने न्यू विंडो लिया तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, व्यू साइड बाय साइड साइड। साइड में। व्यू साइड बाय साइड किया तो दोनों फाइल्स आसपास ओपन हो गई। पर आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना तो दोनों सेम स्क्रॉल होंगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हम्म। है ना। तो मुझे क्या राइट। करना है, मुझे दोनों में सेपरेट स्क्रॉलिंग करनी है। तो उसके लिए व्यू में आपको विंडो ऑप्शन जो मिलेगा, उसमें आपको एक व्यू साइड बाय साइड के नीचे ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसको यस। आप ऑफ कर दो। वो ऑन है बाय डिफॉल्ट, ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया तो अब ये सेपरेट स्क्रॉल होगा और ये सेपरेट स्क्रॉल। तो आप डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह जहां पे भी आपको जो चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस जब आपके हो जाएं तो आप सेकंड वाली कॉपी को क्लोज कर दीजिए, सिंपल। सेकंड विंडो को क्लोज कर दीजिए, है ना। ओके। ठीक है। यस। और अगर वैसे नहीं करना है, साइड बाय साइड नहीं करना है, एक ही स्क्रीन में दोनों पोर्शंस आपको खोलने हैं, तो फिर आप स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट। ये। हाँ, ये स्प्लिट किया हमने तो दो विंडो जो है वो दो पार्ट में आ गई। अब इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, रिबन ऑफ कर देंगे, ये कोलैप्स द रिबन कर देंगे, तो थोड़ा वर्किंग एरिया हमको ज्यादा मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट अलग स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ करेंगे तो अलग स्क्रॉल हो रहा हम्म। है ना। और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर लीजिए। अब यहाँ हम 5 नंबर पेज पे, आप देखो 3 नंबर पे जाके देखते हैं तो वो ऑप्शन ये देखिए, वी कैन परफॉर्म द चेंजेस, हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पे भी अवेलेबल यस। है ना? तो दोनों तरीके हैं आपके पास। आप विंडो को साइड बाय साइड अरेंज करके वैसे कंफर्टेबल रहता है तो यू कैन अरेंज एंड वर्क लाइक दैट। अदरवाइज आप स्प्लिट से भी कर सकते हैं, जब काम हो जाए तो रिमूव स्प्लिट कर दीजिए, सिंपल, है ना। राइट। बट अगर बहुत सारी फाइलें खोली हुई हैं आपने, या मल्टीपल फाइल्स खोली हुई हैं एंड यू वांट कि उनको अरेंज करके रख दें हम, तो आप यहां से अरेंज ऑल कर सकते हैं। पहले स्विच विंडोज में। यस। नहीं नहीं, स्विच विंडोज नहीं, अरेंज ऑल कर देंगे। अब अगर ये इसको मैंने किया है, एक और फाइल खोलते हैं तब फिर करें, ठीक है। अब हमने बोला, अब अगर हम अरेंज ऑल में जाते हैं तो ये देखिए, तो एक के नीचे एक के नीचे एक फाइल्स जो है वो ओपन करते हैं। अभी इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, अदरवाइज आपके सिस्टम में वो पूछेगा कि कैस्केड अरेंज करना है, मतलब एक के पीछे अरेंज करना है कि टाइल फॉर्म में अरेंज करना है। यहाँ नहीं आ रहे हैं वो ऑप्शन, बट आपके इसमें आपके वर्जन में आएंगे, आप करके देखेंगे, है ना। तो इनको अभी हम क्लोज कर देते हैं, इन फाइल्स को, और इसे वापस मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कभी कभी जरूरत पड़ती है कि बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, हमको पता ही नहीं है, तो हम अरेंज ऑल हाँ। से उसको अरेंज कर लेंगे, दैट्स, ठीक है। ओके। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस है व्यू के। बहुत सिंपल वे में अगर समझे तो व्यू रिबन के सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से देखना चाहते रिव्यू। यस। हैं। रिव्यू है, सो यू वांट टू रिविजिट और रिव्यू द कंटेंट्स,
सो दैट कोई चेंजेस हो तो वो चेंजेस कर पाए, कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको करेक्ट कर पाए। वो सारे ऑप्शंस आपको रिव्यू में मिलते हैं। यस। मैम एक सेकेंड। या श्योर। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी जी जी। ओके, देन मेलिंग हमने पढ़ा, तो मेलिंग में पूरा व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर कंटेंट्स टू मेल समवन, वो होता है। रेफरेंसेस इज आपके डॉक्यूमेंट में जो चीजें आपने ऐड की हैं वो कहाँ कहाँ से ऐड की हैं, या स्टार्टिंग और एंड में उनका समरी यू वांट टू प्रिपेयर, तो रेफरेंसेस हम ले सकते हैं। लेआउट में हमने पेज के ऑप्शंस देखे थे सारे, यस। है ना। डिजाइन में पेज फॉर्मेटिंग थी कि हाउ यू वांट टू मेक योर पेज एंड डॉक्यूमेंट लुक, यस। है ना। इंसर्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स इफ यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट, तो वो हम ऐड कर पाते हैं। और होम रिबन में स्टैंडर्ड सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। Okay? अब यस। प्रिंटिंग तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि प्रिंट कमांड में सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सबकी एक साथ ही देखेंगे हम। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे काम का है कि अभी मैंने ये डॉक्यूमेंट सपोज रेडी कर लिया, आपने कोई एक फाइल, कोई असाइनमेंट मान ले कि स्टूडेंट्स को देने के लिए यू हैव प्रिपेयर्ड असाइनमेंट, ठीक है। अब उनको सेंड करना है, तो आप वर्ड की फाइल कभी भी सेंड नहीं करेंगे, बिकॉज वर्ड की फाइल में तो एडिटिंग पॉसिबल है, ओह बराबर, ओके। है ना। और एक्सपोर्ट यस। सामने वाले को जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग इफ यू वांट टू सेंड, सो द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्मेट इज, क्योंकि वर्ड की फाइल बहुत स्टूडेंट्स मोबाइल में ओपन करके नहीं देखेंगे, देख पाएंगे। दे कैन ओपन ओनली व्हेन दे हैव एमएस ऑफिस इन मोबाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट रीडर है तो, बट हर किसी के फोन में नहीं होता। बट एवरी फोन हाँ। हैज अ पीडीएफ रीडर, इनबिल्ट भी होता है ना। सो ओके। आप इसीलिए डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के भेजते हैं। तो आप जाएंगे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट पीडीएफ ऑप्शन लेना है। इट विल आस्क फॉर लोकेशन एंड नेम। तो लोकेशन में हमने लिया कि वी वांट टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप, और फाइल का नाम वही रहने दीजिए जो आपकी वर्ड फाइल का नाम था। सिंपल। यस। ये जैसे ही पब्लिश पे आप क्लिक करेंगे, इट विल क्रिएट द पीडीएफ, और उसके बाद वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा ब्राउजर में। ये देखिए, ये अब आपका डॉक्यूमेंट ये पीडीएफ बन गया उसका। सिंपल, राइट। राइट। सो यस। यहाँ हमारे एमएस वर्ड के सारे ऑप्शंस फिनिश होते हैं। ओके। ओके। सो कल एक बार पहले तो हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, देन we'll हैव वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट एज इन मैं आपसे कमांड पूछूंगी, कमांड पूछूंगी एज इन मैं कमांड आपको दिखाऊंगी। यू जस्ट नीड टू टेल मी कि ये कमांड क्या करता है। एक्सप्लेनेशन। यस। एक्सप्लेनेशन। सो इट विल हेल्प यू रिकॉल। आप आज भी उसको उसी तरीके से पढ़िएगा। सो वील हैव अ वर्बल टेस्ट, ओरल टेस्ट, है ना। ओके। तो राइट, ओरल टेस्ट ऑल टुगेदर ईच एंड एवरीथिंग, और
आ और अब? मोस्टली अगर पूरा कर पाए आप हाँ। तो ओके। अच्छा रहेगा कि रिवाइज कर पाए। बट अगर कुछ पर्टिकुलर रिबन्स तक हुआ है रिवाइज, रिबन वाइज रिवाइज करिएगा, है ना। ओके ओके तो जहां ओके तक हो जाए, वील टेक इट टिल देन, तो उसको दो पार्ट में, तीन पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, या उसको ऐसे ही कर लेते हैं कि लेट्स कीप इट, कल आप फाइल और होम के ऑप्शंस करिए। फाइल और होम के 3-4 दिन में ओके। हम उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। सो जस्ट हम्म। डू द रिविजन ऑफ फाइल रिबन के ऑप्शंस और होम रिबन के ऑप्शन। एंड होम। यस। ठीक है। तो हम्म। isn't it possible कि जैसे, ओके वी हैव डन दिस एमएस वर्ड, तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सेल, तो हम्म। कांट वी स्टार्ट दिस नेट इंटरनेट फर्स्ट, स्ट्रेट वो फॉरवर्डली? उसको बीच में करें, बीच बीच में मैं इंक्लूड तो करती हुई चल रही हूँ आपको। तो जब एक्सेल करेंगे, सो देन कुछ चीजें मैं आपको वहां पे भी यूज करना बताऊंगी, बिकॉज व्हेन वील हैव फॉर्मूला, तो हम उसको थोड़ा सा एआई के साथ कनेक्ट करेंगे कि कैसे हम इजीली समझ सकते हैं उसको, या इफ देर इज एनी एरर कमिंग अप तो हाउ वी कैन रेक्टिफाई दैट, वैसा, ओके। है ना। उसको बीच में अगर एक्सेल के बाद देन वी कैन गिव अ पॉज टू ऑफिस एप्लीकेशन एंड देन वी कैन हैव ये वाला काम, बिकॉज तब क्या होगा कि दैट टाइम यू विल बी फुल्ली कंफर्टेबल विद द सिस्टम। वर्ड और एक्सेल के बाद तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वर्ड हो ही गया है, अब एक्सेल में आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इट विल बी मच इजियर जब हम या। फिर इंटरनेट रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तब, है ना। ओके फाइन। ओके। यस। ओके। ओके। बाय, ओके। थैंक यू। बाय।